मैं सेवक पंचमढ़ी आप सभी भाई बहन एवं बड़े बुजुर्ग गणमान्य लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य जिस शक्ति की चाह लिए दर दर भटक रहा है और स्वयं ही वह शक्ति संपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य महावीर हनुमान की तरह होते हैं। जिस पल यह अनुभूति हमें हो जाती है कि उस शक्ति का प्रयोग कैसे और क्यों करना है, तभी उसकी जागृति संभव है और तब तक इस बात से हम सभी अनजान हैं। आप इसे समझने के लिए अन्य जीवों की तुलना करिए। क्या हमारे पास जो कला है, ज्ञान है, दुनिया में कोई ऐसी जीव है जो संपूर्ण रूप से शक्तिशाली एवं बुद्धिमान है? प्रकृति की उत्कृष्ट संरचना मनुष्य है और मनुष्य अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उनकी शक्तियां हमारे शरीर के भीतर ही दबी पड़ी रहती हैं। जिस दिन जिस समय हम इस शक्ति का उचित प्रयोग करना सीख जाते हैं एवं चर अचर जीवों से निर्भय होकर एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमारे भीतर से डर एवं झिझक मिट जाती है, समझ लीजिए हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगी है। और जब तक यह भावना हमारे भीतर रहेगी तब तक हमारी शक्तियां विस्तार करती रहेंगी। और जिस पल हमारे भीतर किसी भी विधि से प्रकृति विरोधी विकारों की उत्पत्ति होने लगे तो हमारी शक्तियां उन्हीं विकारों के रास्ते हमारी सकारात्मक शक्ति क्षीण होकर नकारात्मक होने लगती है। विकार हमारे शरीर के लिए एक बर्तन में अनगिनत छेद के समान होते हैं। जो शक्ति रूप ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर जागृत होने लगते हैं तो इन्हीं विकारों के रास्ते हमारे सभी ऊर्जा बिखर कर बह जाती हैं। सर्वप्रथम अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए अपने शरीर की न्यूनतम आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने विचार व्यवहार में सात्विक गुण की अधिकता होनी चाहिए। जैसा है वैसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। जो जैसा कहता है वैसे ही सुनने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ योगासन करने चाहिए और इसके पूर्ण रूप से अभ्यास होने के पश्चात संसार को देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने के पश्चात हमें यह अनुभव होगा कि सब कुछ नया नया सा लगने लगता है और धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा कि प्रकृति की सभी जड़ एवं चेतन जीव हमसे मिलने को आतुर है, हमसे बातें कर रही हैं और अपनी ऊर्जाएं हमें प्रदान कर रही हैं। हम प्रकृति से और अच्छे से घुल मिल रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। और जो इंसान इन सभी तथ्यों को नकारते हुए अपनी शक्ति को जागृत करने के पीछे भाग रहा है, वह अपने शक्ति के विकार से आसक्त है और ऐसे इंसान न कभी ईश्वर की अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और न ही अपने शरीर के भीतर की दैवी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अज्ञानता के रथ पर बैठकर दौड़ने से अच्छा है कि कहीं बैठकर एकांत भाव से हमारे भीतर संचित ज्ञान को प्रकृति की वास्तविक सत्यता से जोड़ा जाए और जब दोनों में समरूपता दिखाई पड़े तो उसी को आधार मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा गुरु कोई सिद्ध पुरुष ज्ञानी नहीं हो सकता, यह केवल एक मार्गदर्शक हो सकता है जो सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान, जो केवल हमारे लिए निर्मित किया गया है। हमारा गुरु आत्म स्वरूप है जो अंतर्मुखी होने के पश्चात ही वह गुरु एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण ज्ञान का निष्कर्ष यही है, जब तक हम अपने संपूर्ण कर्म एवं ज्ञान इंद्रिय को नियंत्रण कर पाने में सक्षम होंगे तभी हमें ज्ञान एवं शक्ति की प्राप्ति हमारे लिए संभव है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को एक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी हमारे इस ज्ञान को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।